नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करते हैं टेस्ट पेपर 2 क्वेश्चन फर्स्ट। इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -4। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, बेस है हमारा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1, 3/1, इसकी पावर -4 आ जाएगा। अब अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो हमारा नंबर लिखा होता है उसे इन्वर्स में लिखना पड़ता है। तो 3/1 का इन्वर्स हो जाएगा 1/3 और एक्सपोनेंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 4। ये आ गया 1 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। 1 की चाहे जितनी भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है। 1 की पावर 4 मतलब 1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। पावर 4 है ना, यानी 1 × 4 टाइम्स 1 ही आएगा आंसर। 3 की पावर 4 होता है 3 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा 1। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा 3 × 3 9 × 3 8 27 × 3 81। ये आ गया आंसर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है -4 की होल क्यूब, -4 की पावर 3। सेम -4 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं हमें, -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है खाली। सबसे पहले साइन देखते हैं, नेगेटिव है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, यानी हमारा जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। अब नंबर को देखते हैं, 4 × 4 16, 16 × 4 64, यानी -64 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, 3/4 की होल पावर -2। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है हमारा -2, बेस क्या है 3/4। एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा बेस है इसको इन्वर्स में लिखते हैं, यानी 3/4 का इन्वर्स होगा 4/3 और इसकी पावर क्या आ जाएगा 2। ये हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, बिकॉज क्या होता है अगर a/b एक रैशनल नंबर है, इसकी पावर नेगेटिव है -m, बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या होता है, ये हमारा नंबर इन्वर्स हो जाता है और इसकी जो एक्सपोनेंट है m आ जाता है। 4/3 का स्क्वायर है, यानी 4² 4² की वैल्यू क्या होती है 16, 3² की वैल्यू होती है 9। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है -2/3 की होल पावर -5। सेम -2/3 की होल पावर -5 है ना, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है तो हमें ये जो बेस है इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3/-2, इसकी पावर आ जाएगी +5, यानी इसका मतलब हुआ 3 की पावर 5/-2 की पावर 5। 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 मीन्स 3 का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और -2 की पावर 5 हुआ -2 का भी 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन। 3 की पावर 5 मीन्स क्या हुआ 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27, 3 ज़ार 81, 3 ज़ार 243। ठीक है, नेगेटिव नंबर है, पहले साइन को देखते हैं। नेगेटिव का कितनी टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 टाइम्स, और टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमारा जो वैल्यू है नेगेटिव आएगी। नंबर देखते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 2 ज़ार 32। जो नेगेटिव है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा -243/32। फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 5/7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 आती है तो फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, 5/7 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो, एक्सपोनेंट अगर 0 1 होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट -2/3 का होल क्यूब और इसकी भी पावर -2। देखिए अगर हमारा नंबर रैशनल नंबर इस तरीके का हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि हमारी जो पावर है आपस में
मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसका, यानी हो जाएगा -2/3 की पावर 3 इंटू -2। इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2/3, 3 इंटू 2 होता है -6। एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस से इन्वर्स कर देंगे। ये आ जाएगा 3/-2, बेस आ गया 6। हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है बिकॉज अगर a/b की होल पावर m हो और इसकी भी पावर n हो तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है a/b, और एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है m इंटू n। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3/-2 की होल पावर 6, ये हो जाता है 3 की पावर 6 अपॉन -2 की पावर 6। 3 की पावर 6 मीन्स क्या हुआ, 3 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन, और -2 की पावर 6 हुआ -2 का भी 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब 3 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 होता है 81, 81 इंटू 3 होता है 243, 243 इंटू 3 होता है 729। नीचे नंबर हमारा नेगेटिव में है। देखते हैं अगर नेगेटिव नंबर को हम 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा आंसर। इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 5 तो हमें पता ही है 32 होता है। 32 को फिर एक 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 की पावर 6 आ जाएगा, यानी 64। हमारा आंसर आ गया 729/64। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 है, सिंप्लीफाई 3 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स डिवाइडेड बाय 3/4 का होल इनवर्स। यहाँ पर 3 इनवर्स आएगा। ठीक है, 3 इनवर्स मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर का जो इनवर्स अगर हम निकालते हैं उसकी वैल्यू अपोजिट में आ जाती है, यानी 3 है, 3 का उल्टा इन्वर्स हुआ 1/3 प्लस 6 इन्वर्स, यानी 6 की पावर -1 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर इन्वर्स है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। 1/3 प्लस 1/6 है, एलसीएम लेते हैं इसे, 3 और 6 का एलसीएम आता है 6, यानी 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 1 को भी 2 से करेंगे 2 आ गया, प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये आ गया डिवाइड बाय 4/3। ये हो गया 3/6, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो 4/3 है हमारा, ये हमें जैसे ही इंटू का साइन लगाएंगे ना, इसे उल्टा करके लिखना पड़ेगा 3/4। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया हमारा 3/4 2 ज़ा 8। ये आंसर क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 की होल पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 4/9²। मतलब -2/3 की होल पावर -3 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वोशिएंट है 4/9²। हम एक बात देखते हैं, देखिए अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 से 100 को डिवाइड करते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारा क्वेश्चन क्या आया 25 आया। हमारा क्वेश्चन क्या होता है, यही तो आंसर होता है ना। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे लिखें, हमारा 100 को 4 से डिवाइड करने के बाद 25 आया ना, हम इसे लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 25। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना इसे। 100 को 4 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर 25 आता है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब यही हमारा इसमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि -2/3 की होल पावर -3 है, इसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आए 4/9 की होल पावर -2। ठीक है, मुझे यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। सॉल्व करते हैं। देखिए -2/3 की होल पावर -3 है, एक्सपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव करने के लिए जो बेस है इसे इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा, यानी हो जाएगा हमारा 3/-2 की होल पावर 3। डिवाइड का साइन है, इनटू का साइन लगाते हैं तो ये नंबर हमारा
उल्टा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को हम x/1 भी लिख सकते हैं ना। इक्वल्स टू 4/9 की होल पावर -2 है। इस नंबर का जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, बेस हमारा इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9/4 की होल पावर 2। x को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर को बाकी एक तरफ ले लेते हैं। ये आ गया हमारा 3/-2 की होल पावर 3 इंटू ये आ गया ऊपर हमारा 9/4 स्क्वायर है ना, यानी इसे 9 स्क्वायर 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसे इधर आके हो जाएगा 4 स्क्वायर, नीचे आएगा 9 स्क्वायर, पूरे में लेंगे तो हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर इक्वल्स टू x इस तरफ चला गया। ठीक है, अब इसे ऐसे लिखें या फिर x इक्वल्स टू ये वैल्यू ऐसे लिखते हैं। एक बात है, 3q मतलब क्या हुआ, 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। -2q मतलब क्या है, -2 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन इंटू 4 स्क्वायर मीन्स क्या है, 4 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। 9 स्क्वायर मतलब क्या है, 9 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब बहुत सिंपल हो गया ये हमारे लिए। 3 × 3 होता है 9, ये 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे रह गया ओनली 3, यहाँ पे ओनली रह गया 1। अब यहाँ पर देखिए -2 × -2 क्या होता है, पॉजिटिव का 4 है ना। तो -2 × -2 पॉजिटिव का 4 से पॉजिटिव का 4 कैंसिल, ऊपर हमारा क्या रह गया 1 और 4 यहाँ रह गया, 1 × 4 हो गया 4, नीचे हमारा क्या रह गया -2 × 3। वैसे हम इसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऊपर हमारा रह गया 2, नीचे हमारा रह गया -1 × 3 यानी -3। 2/-3 है, नेगेटिव का साइन ऊपर ले जाइए, आया -2/3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, बाई व्हाट नंबर शुड -3 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 6 की पावर -1 यानी 6 इनवर्स। लेट द नंबर बी x, यानी -3 की पावर -1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या आती है, 6 की पावर -1। यही तो क्वेश्चन में है, हमने इसे एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लिया है। -3 की पावर -1 क्या हुआ, किसी की भी पावर -1 क्या होता है, उस नंबर का इन्वर्स, यानी -3 का इन्वर्स हो गया 1/-3 इंटू x इक्वल्स टू 6 की पावर -1 यानी 6 इन्वर्स है ये। 6 की पावर -1 क्या होगा, उसका इन्वर्स यानी उसका उल्टा 1/6। x को एक तरफ रहने देते हैं, x इधर ठीक है, -3 को उधर ले जाते हैं, -3 ऊपर आ गया अपॉन 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 यानी -1/2 आंसर आ गया क्वेश्चन 5 का। ओके, क्वेश्चन 6 देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 345। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब रहता है कि ऐसा एक नंबर हो जिसका फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लग जाए और इंटू 10 की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव में आ जाए, और जो डेसिमल लगे ना उसकी वैल्यू हमारी 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए, 10 से छोटी 1 हो सकती है। यानी 345 है, इसे फर्स्ट के बाद डेसिमल लगा लेते हैं 3.45। सेम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम इसे 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा। ये हमारा इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये 18 है, 18 के बाद कितने जीरोस लगे, 1 2 3 4। इसे इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक बार काउंट करके देखिए, 1s 10s 100 1000 10,000 1 लाख, यानी 1,80,000 लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 18 × 1 1 2 3 4 4 जीरोज है ना, 1 2 3 4 4 जीरोज आ गए। इस बात का मतलब क्या हुआ, 18 × 10⁴। अब 18 जो है हमारा, इसे हम कन्वर्ट करते हैं 1 के बाद ओनली पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि 1 के बाद से हमें डेसिमल बनाना है ना। 1.8 × 10 करेंगे तो 18 आ जाएगा, इंटू 10⁴, ये आ गया 1.8 × 10⁵ इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन है, थर्ड पार्ट है 0.1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0 3। पहले तो नंबर ऐसे नोट डाउन करते हैं, 0.005 टाइम्स 0 है ना, 3 4 5 टाइम्स 0 3।
अब क्या करना है, इसे अपॉन लगाया, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, कितने डिजिट बचे थे इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू ये आ गया हमारा 3/1 के बाद 6 जीरो से ना, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 6, 10 की पावर 6 डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे, ये आया 3 इंटू, अभी पॉजिटिव है ना, ऊपर जाते ही नेगेटिव आ जाएगा 10 टू द पावर -6, ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 0 पॉइंट, कितने टाइम 0 है 4 टाइम 0, फिर 27, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितने डिजिट है 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, 27 है ऊपर, इसे हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10, नीचे इसे हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 6, और 10 टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 5 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया हमारा 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -5 आंसर। क्वेश्चन 6 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं, टिक मार्क करना है, द वैल्यू ऑफ -3 की पावर -3। देखिए -3 है ना, इसे हम लिख सकते हैं -3/1 की पावर -3। एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, बेस को इन्वर्स करके लेना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1/-3 की पावर 3। 1 की पावर 3 क्या होता है 1, -3 की पावर 3 क्या हुआ -3 इंटू -3 9, 9 इंटू -3 -27, यानी 1/-27 या -1/27। सेवेंथ का सी पार्ट टिक मार देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 3/4 की पावर -3। एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बेस को इन्वर्स किया, 4/3 की पावर 3 आ गया। 4 क्यों होता है हमारा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, 3 क्यों होता है 3 इंटू 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, यानी 8 का बी पार्ट टिक मार देंगे, 8 का बी पास है करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है 3 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। 3 की पावर -6 क्या हुआ 1/3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 है। डिवाइड का साइन हटा के अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4। 1 की पावर 6 मतलब हुआ 1, ऊपर 1 की पावर 4 भी मतलब हुआ 1, नीचे हमारा रह गया 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाएगा, वो ये आ गया 1/3 की पावर 10। आंसर देखिए 9th क्वेश्चन का, सी देखिए 3 की पावर -10 है, इसे ऊपर ले जाते हैं, ये आ गया हमारा 3 की पावर -10, सी में टिक मार्क देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ़ 5/12 की पावर -4 इंटू 5/12 की पावर 3x इक्वल्स टू 5/12 की पावर 5, तो हमें x की वैल्यू निकालनी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बेस सेम है, यानी इसका जो एक्सपोनेंट है आपस में ऐड हो जाएगा, -4 + 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 5/12 की होल पावर 5। देखिए इक्वल्स टू का साइन लगाया, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी इक्वल है, तभी तो इक्वल्स टू का साइन लगाए। अब इसका बेस देखिए, बेस हमारा इक्वल तो है ही ऑलरेडी, 5/12 है, इधर भी 5/12 है, तो हमारा एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, तभी तो हमारी दोनों वैल्यू इक्वल होगी ना, यानी हमारा इसका जो -4 + 3x है वो 5 के इक्वल होगा, तभी हमारी ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं -4 + 3x इक्वल्स टू 5, 3x इक्वल्स टू -4 उधर जाके पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, 5 + 4 यानी 9, x इक्वल्स टू आ गया 3। क्वेश्चन 10 में देखिए 3 है कहीं, डी पार्ट थर्ड टिक मार्क देंगे, इसमें डी करेक्ट। ओके, 11th क्वेश्चन है 3/5 का होल पावर 0, आंख बंद करके ही बता सकते हैं, किसी की पावर 0 1 होता है, तो 11th क्वेश्चन का सी पार्ट टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं, -6/5 की होल पावर इनवर्स, क्या आंसर आएगा इसका। सबसे पहले तो नंबर ये इन्वर्स हो जाएगा, 5/-6 हो जाएगा। अब 5/-6 है, नेगेटिव वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, यानी d -5/6
जो 12 है इसका आंसर आ जाएगा -5/6। ओके, क्वेश्चन 13 देखते हैं। -1/3 की होल पावर 3 क्या होता है? -1/3 की होल पावर 3, -1 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा -1, क्योंकि ऑड टाइम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। नीचे क्या है? 3 क्यूब है, 3 क्यूब की वैल्यू हमें पता है 27 होता है। ऊपर है -1, नीचे है 27। ये हमारा आंसर आ गया। 13 का आंसर सी टिक कर देंगे। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 14 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 36 इसके बाद 4 टाइम्स 0 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 36 इंटू 1, 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे? 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब अगर हम 36 के साथ मल्टीप्लाई करें तो, या 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10, इसकी वैल्यू 36 ही आएगी, इंटू 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 10 की पावर 4। 10 मतलब होता है 10 की पावर 1 मीन्स 10 ही होता है। ये आ गया हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एक्सपोनेंट को 5। 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। 0 पॉइंट कितने टाइम 0 है? 1 2 3 4 टाइम 0, 1 2 3 4 1 2 3। इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे अपॉन के नीचे। कितने डिजिट थे हमारे? 4 0 थे, 3 ये 7 7 ऐसी 0 लगा देंगे। ये नंबर आ गया हमारा ऊपर 123 अपॉन, नीचे तो आ गया कितने ज़ीरोज़ हैं? 7 0, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? जितने ज़ीरोज़ हैं 7, ऊपर 123 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10 स्क्वायर, यानी 100 होता है। 10 स्क्वायर से नीचे एक 10 स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये हमारा आया निकल कर 1.23 अपॉन 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 ऊपर जाके क्या आ गया? नेगेटिव का हो गया। यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड पार्ट है -2/3 की होल पावर -2। एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, बेस को इन्वर्स करेंगे, एक्सपोनेंट पॉजिटिव आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3/-2। इसकी पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर होता है -2 इंटू -2। माइनस का इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, 2 स्क्वायर होता है 4, 9/4। थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 3 इंटू 10 की पावर -3 को हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 3 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे हम लिख सकते हैं 3 10 की पावर -3 अपॉन में जाती है 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 3/1 के बाद कितने ज़ीरोज़? 3 ज़ीरोज़। क्या करना है हमें? 1 हटाया नीचे से, ऊपर आ गया, पॉइंट लगाया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में हमारे कितने डिजिट आने चाहिए? 3 डिजिट आने चाहिए, क्योंकि 3 ज़ीरोज़ है, एक डिजिट तो ऊपर है ही। अब इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2, ताकि तभी तो हमारे 3 डिजिट में आ जाएगा ना, 2 ज़ीरोज़ लगाने के बाद। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 5.32 इंटू 10 टू दी पावर -4, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले 5.32 है इंटू 10 टू पावर -4 है, नीचे जाते ही आ जाएगा 10 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 5.32 अपॉन 10 टू दी पावर 4 मीन्स क्या होता है? 1 के बाद कितने ज़ीरोज़? 4 ज़ीरोज़। अभी रुक जाइए, ये एक और पॉइंट हटाते हैं और 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 स्क्वायर आ जाएगा ना। पॉइंट हटाया, 1 लगाया और 2 ज़ीरोज़ आ गए, इसका मतलब 10 स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारा 532 अपॉन में 10 की पावर 6। ठीक है, ये आ गया 10 की पावर 6 मीन्स क्या होता है? 1 के बाद 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हमारा 1 हटा, 1 हटते ही क्या आया? पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 डिजिट आने चाहिए। ऊपर हमारे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, इन यहाँ पर लिख देते हैं 3 डिजिट। ये आखिर में आएंगे, सबसे लास्ट आएंगे। इससे पहले कितने और हमें डिजिट लगाने पड़ेंगे? कितने ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे? 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे,
तभी हमारे पॉइंट के बाद 6 डिजिट हो जाएंगे, है ना, 2 3। ये हमारा आंसर आ गया पॉइंट। ठीक है, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।